नमस्कार साथियों। तो आज से हम बीएड सेकेंड ईयर की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके एनुअल एग्जाम में आएंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज जिस टॉपिक को मैं उठाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही, इसका नाम है एक्शन रिसर्च एंड इनोवेशन। ये कितना है? पीई प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन 8A। पीई 8A। सही है। इसमें सिर्फ 3 यूनिट है। अंडरस्टैंडिंग एक्शन रिसर्च, कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च एंड रिपोर्टिंग एक्शन रिसर्च। मतलब हमारा टोटल पेपर ही एक्शन रिसर्च का ही है। और एक्शन रिसर्च में ये इंट्रो वाला जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके हर जगह क्वेश्चन में काम आ सकता है ना। उसके बाद बात करेंगे क्या होता है, ये किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, ये सब तो हम पढ़ लेंगे। लेकिन इस पेपर की जरूरत क्यों आन पड़ी, आप खुद सोच के देखिए इस चीज को। क्यों क्यों इस पेपर की जरूरत की आन पड़ी? देखिए, हम अगर अपने देश में शिक्षा का विकास करना चाहते हैं तो फिर ये नहीं कि हम सिर्फ अच्छा स्कूल बनवा दें, सिर्फ खाने की फैसिलिटी दे दें, लाइब्रेरी की फैसिलिटी दे दें और कुछ कुछ ये सब कर दें तो क्या शिक्षा एजुकेशन बहुत आगे चला जाएगा? नहीं हो सकता। कुछ मंत्री जो बाहर जाके कुछ ना कुछ बिल बना देंगे, कुछ ऐसा नोटिस जारी कर देंगे बच्चों को, ये करो वो करो वो करो, क्या इसमें होगा? नहीं। जब तक हम बच्चों का रियल प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल में जाके ना समझ सकें तब तक हमारे बस की बात है नहीं। और वो कौन समझेगा? जो टीचर, जो उनके साथ सालों महीनों उनके साथ समय गुजार रहे हैं, वो समझ सकेंगे, है ना। तो देखिए, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा क्लास पढ़ता है, वो अगर ठीक से लिख नहीं पा रहा, वो लिख नहीं पा रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है आपके मन में? पहला, कि वो जो लिख रहा है वो अपने टीचर कोई नोट डाक रहे हैं उसको, कुछ बोल रहे हैं उसको, वो सुन रहा है। देखिए, क्लासरूम का एनवायरनमेंट का में भी एक चांस है कि जो सर बोल रहे हैं वो आवाज क्लियरली उस बच्चे के पास आ नहीं रहा। दूसरी बात, क्लास में नॉइज इतना है, हर बच्चा कुछ ना कुछ बोल रहा है, उतने साउंड में से वो जो अप्रोप्रिएट वर्ड आ रहा है उसके टीचर का वो नहीं आ रहा है। दो पंखे चल रहे हैं उसके साउंड से फ्लक्चुएट हो रहा है, साइड से बहुत सारे कार बस ट्रक जा रहे हैं उससे साउंड से होता है, ये भी तो हो सकता है ना। दूसरी बात, अगर कोई वो किसी दूसरे बच्चे से लिखने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा बच्चा गलत कर रहा है तो उसकी गलती हो जा रही है। ये सारी चीजें हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो हम देखना चाहेंगे किस तरीके से हम ये सब चीज़ें को कंडक्ट कर सकें। कल को आप एक टीचर बनोगे, उन बच्चों की शिक्षा में सुधार, आप अगर उनके जो डाइवर्स प्रॉब्लम है उनको अगर आप समझते होगे तब आप अच्छे से उनको पढ़ा सकते हो। जैसे कि हाउ बहुत सारे बच्चों के लिए इंग्लिश प्रॉब्लम होती है अपने स्कूल में, हम मेरे को भी है, मैं ये नहीं बोला, मेरे को भी है ना। तो अगर हम इस कुछ तरीके से ऐसे मेथड, कुछ साइंटिफिक अप्रोच, कुछ जो कि तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, कुछ रिसर्च प्रोग्राम के साथ अगर हम डील कर पाए कि बच्चों को किस तरीके से हम इंग्लिश में अच्छे पढ़ा सकते हैं, तो ये हमारे काम में आएगा, है ना। बहुत सारे बच्चों को मैथ में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ के से वो मैथ से दूरी बना रहे हैं, है ना। ये हम ये हमारा रिसर्च है कि बच्चों को कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है ड्यूरिंग द स्टडीज, और अगर हम क्या करें तो उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए, उनको मन लगे, वो समझ सके चीज़ों को इजीली, है ना। और उनको अच्छा लगे पढ़ना, अगर अच्छा लगने लगा ना तब जाके उसका आनंद है ना। छोड़िए, ज्ञान बहुत हो गया, लेट्स कम टू आवर टॉपिक। पहला क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग एक्शन रिसर्च। तो पहले हम समझ लेना, एक्शन रिसर्च, रिसर्च मतलब यू हैव टू सर्च एनीथिंग। जो मैं पीएचडी करने के लिए नहीं बोल रहा आपको, लेकिन फिर भी आप स्कूल लेवल में कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों को रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, उसमें आप भागीदार बन सकते हैं। अगर आप कुछ बच्चों को भी, अगर उनका जो बेसिक प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व कर पाए तो भी आपके लिए बहुत ही लाभदायी है ना। तो हम डिटेल में डेफिनेशन को अच्छे से लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये इजी है। Action research is a process in which participants examine their own educational practice systematically, carefully, using their technique of research। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये हमारे लिए भी है। अगर आप कोई रिसर्च वर्क करके गए हैं तो आप खुद समझिए आपके नॉलेज में कितना एनहांस होगा, है ना। कोई रिसर्च करना इतनी छोटी बात है नहीं, आपको डाटा अच्छे से एनालाइज करना होता है, जो मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। केयरफुली करेंगे, एक्सपेरिमेंटल, सब चीज़ें, है ना। एक्शन रिसर्च इज ए प्रोसेस इन विच पार्टिसिपेंट्स एग्जामिन देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली, केयरफुली केयरफुली यूजिंग दैट टेक्निक ऑफ रिसर्च। समझ में आया ये बात। दूसरी बात, इट इज ए कोलैबोरेटिव एक्टिविटी अमंग कोलिग्स। हम ये नहीं कह सकते कि आप अकेले करो, आप अपने जो फ्रेंड्स ग्रुप है, जो कोलिग्स है, उनके साथ कर सकते हैं, है ना। इट इज ए कोलैबोरेटिव एक्टिविटी अमंग कोलिग्स सर्चिंग फॉर द सॉल्यूशन टू रियल प्रॉब्लम। टू रियल प्रॉब्लम, जो रियली जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, रियल प्रॉब्लम एक्सपीरियंसेस इन स्कूल, और लुकिंग फॉर वे इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन एंड इंक्रीज स्टूडेंट अचीवमेंट। बच्चे की अचीवमेंट कैसे इंप्रूव हो, स्कूल में जो रियल प्रॉब्लम है बच्चों को, उस चीज़ों को सोल्यूशन निकालने का ये एक तरीका है। दैट्स दी एक्शन। समझ में आया? देखिए, और हमारे बीएड में तो ये निहित है कि जो कोई कोई हमारे बहुत से विद्वान हैं उनको जो उन लोगों ने जो दिया है उसको हम थोड़ा सा याद रखेंगे तो हमारे मार्क अच्छे आएंगे, है ना। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च इज ए रिसर्च यूज्ड बाय टीचर्स, सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन। सीधी गुड नहीं कहा था। ये पॉइंट याद आया। एक्शन रिसर्च इज ए रिसर्च used by teacher, supervision and administration to improve the quality of their decision and action। and Levin and Rock ने क्या कहा था, ये तो ये मेरे को पसंद है। Action research is a systematical inquiry। What is it? It is a systematical inquiry by teachers with the goal of improving their teaching practice। अगर आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को किस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो आप उनको अच्छे से उस चीज़ को डील कर सकते हैं। अगर मुझे को पता है कि अगर मैं मैथ का सॉल्व कर रहा हूँ तो
when I am teaching algebraic expression at that point, most of the students are confused. So I am trying my best to how to represent in the class that the children get benefited or they get interest or they get involved to solve the equations. समझ में आया? ओके, दोनों पॉइंट लिखिए अच्छे से, फिर हम आगे बात करेंगे. ओके.